बादशाह से वो औरत कहने लगी, बादशाह मामला ये नहीं है। का फिर क्या है? का मेरी शादी नहीं हुई है। आगे तो सुनो फिर क्या बात है? का शादी नहीं हुई है मगर मेरे पेट में बच्चा है। बच्चा है? अब इन्होंने रुपया पैसा दौलत चांदी के सिक्के इकट्ठे किए, एक औरत के पास गए। औरत इतनी बड़ी नालायक, अपना जिस्म बेचती थी। कहा औरत हमारा एक काम कर दे, हम तुझे सिक्कों में तोल देंगे, चांदी के रुपयों में तोल देंगे। और कहा काम क्या? कहा एक फकीर को ठिकाने लगाना है, इज्जत उसकी पामाल करना, वो गोली मिनटों का काम है। मैंने बड़े बड़े मौलवियों की इज्जत को ठिकाने लगा दिया, इल्जाम ऐसा लगाया, बोतान लगाया, आज तक नहीं पनपे। उसने रुपया पैसा ले लिया और 8 महीने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऊपर वाली डोली में बैठे थे, नीचे वाली में बादशाह शमशुद्दीन दरबार में जा रहे थे। दरबार के करीब वो औरत आ गई, कपड़े फाड़ लिए, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी बादशाह मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया लुट गई है, मुझे जमीन में धंसा दो, मार दो, मेरे टुकड़े कर दो, मेरा गोश्त कुत्तों को खिला दो। बादशाह हश्र के दिन तुम्हारा दामन पकड़ूंगी, हिसाब किताब होगा। डोली उतारो। उतरी। बादशाह बोले क्या बात, क्यों बक रही हो ऐसे, क्या मामला है? वो कहने लगी तुम तो आराम से महल में रह रहे हो, मुझे कुत्तों से ज्यादा बदतर कर दिया। का बात बता। वो कहने लगी मुझ पे बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, मुझे जीना नहीं है, मुझे मार दो, जहर दे दो या टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर अल्लाह के यहां तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। शमसुद्दीन की बादशाह थी तो उसमें मुझ पे जुल्म हुआ। बादशाह कहने लगा किसने जुल्म किया, बोलो तो, कौन है वो? औरत कहने लगी बताने से क्या फायदा, तुम कुछ नहीं करोगे। शमसुद्दीन ने निकाली तलवार, कहा जानती नहीं है मेरी तलवार को, ये हक के लिए चलती है, टुकड़े करके रख देगी। बोल कौन है वो, बात क्या बता। तो वो औरत कहने लगी बादशाह अभी मेरी शादी नहीं हुई है। कहा शादी नहीं हुई है? कहा जी। उसने सर पकड़ा, ऐ औरत तूने तो जमीन आसमान एक कर दिया, सर पे जमीन को उठा लिया। कल को मैं अपने आदमियों को भेजूंगा, तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लेंगे, जो तुझे पसंद होगा या उसे तू पसंद होगी, शादी मैं करा दूंगा। यह कितनी बड़ी बात है, तू इतने बड़े बड़े जुमले बोल रही है। बादशाह से वो औरत कहने लगी बादशाह मामला ये नहीं है। का फिर क्या है? का मेरी शादी नहीं हुई है। आगे तो सुनो फिर क्या बात है? का शादी नहीं हुई है मगर मेरे पेट में बच्चा है। बच्चा है? कहा जी मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उससे कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसा बंदा हो। अब बादशाह गुस्से में आ गया, कहा बता। अब शमसुद्दीन की तलवार उठेगी, बोल कौन है वो। औरत कहने लगी मत पूछो नाम, मत पूछो, तुम मुझे ही मारोगे, अब भी मुझे ही मार दो, मेरे टुकड़े कर दो, मगर तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगी। अच्छा का बात बता कौन है, डरती क्यों है? का बहुत डर लगता है। कब डरे मत बता। वो औरत कहने लगी बादशाह तुम्हारी डोली में जो फकीर बैठा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में कहा, जो फकीर बैठा इसने मेरे साथ गलत हरकत की है, मेरे पेट में इसी का बच्चा है। अब तो गर्दन झुक गई। कहा मैं, क्योंकि शमसुद्दीन हाथ चूमते थे उनके, गर्दन झुक गई। दिल्ली की तारीख उठा के देख लियो, जो लोग कहते हैं ना अल्लाह वाले मदद नहीं करते हैं, उनके
गाली वाली तो मत देना, मुंह पे तमाचा ही मत मारना, उनसे कहना प्यारे पहले तारीख पढ़ो बाद में बात करो। हमें किसी को गाली नहीं देना, हो सकता कल को ये हमारी हो। लेकिन जरा सुनो प्यारे, जरा तवज्जो करो। वो कहने लगी पेट में जो बच्चा वो इसी का है। अब तो दिल गर्दन झुक गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सुना, उनकी भी आंखों में आंसू। जितने बनावटी फकीर थे, मौलाना थे, वो सब आ गए। आने के बाद कहने लगे ओ दिल्ली के बादशाह, तुमने ऐसे गंदे फकीर को रखा, इसी के हाथ चूम दो, इसकी बोटी बोटी कर दो, टुकड़ा कर दो, इसका गोश्त कुत्तों को खिला दो, मार दो जान से। अब वो बादशाह की गर्दन झुकी पड़ी है, कुछ नहीं बोलना। दूसरी मर्तबा फिर कहा तुम हमें इजाजत दे दो, हम अभी डोली से निकाल के इस फकीर की बोटी बोटी कर देंगे। इसने पूरी दिल्ली को गंदा कर दिया। जब इतना सुना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी डोली से निकल के बाहर आए। आंखों में आंसू थे, दाढ़ी से टप टप आंसू गिर रहे थे। आंखों में सो गया ना, दाढ़ी से निकल के। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उन फकीरों से नहीं कहा, बल्कि अजमेर की तरफ का मुंह करके कहा था, हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा, आज तुम्हें आना होगा, फैसला करना होगा, यहां पर आना होगा, बताना होगा इसके पेट में बच्चा किसका है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, अरे अजमेर से दिल्ली कितनी दूर है, वहां पे आंखें बंद करके कहा था, या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। जब 3 मरतबा पुकारा तो सामने देखा था गरीब नवाज खड़े हुए हैं। गरीब नवाज खड़े हुए। अब तो जो नकली थे ना, उनके पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। अल्लाह बरकत फरमाए। उनके पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। जैसे ही जमीन निकली, गरीब नवाज अपने खादिम की तरफ गए, इशारा किया, सर पकड़ा, सीने से लगाया और कहने लगे बेटा तूने क्यों पुकारा, बोल। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रो रो के कह रहे सरकार, मेरा ईमान ये, अगर जिस पे आपकी चोर पे आपकी नजर पड़ जाए तो वो वली हो जाता है, गुनहगार पे नजर पड़ जाए वो नेकूकार हो जाता। मैंने तो आपका झूठा खाया है सरकार, आपने मुझे सीने से लगाया, मुझे ये मार देते, बोटी बोटी कर देते, फिक्र नहीं थी, मगर मैं नहीं चाहता मेरे सरकार का सिलसिला चिश्तिया किसी तरीके से इस पे दाग और धब्बा मेरी वजह से लग जाए सरकार। इससे पहले मैंने इस औरत को देखा भी नहीं, मगर मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अल्लाह, ये है अल्लाह वाले। यार दिल से आया करो, चेमी गोइया के चक्कर में मत पड़ो। समझ में आ रही बात। गरीब नवाज ने अपने बेटे को यानी खलीफा को पेशानी पकड़ी और चूमी, कहा तू हट जा, अब दिल्ली का शमसुद्दीन नहीं अजमेर का मोइनुद्दीन फैसला करेगा। अल्लाह, अब तू हट जा। गरीब नवाज ने शमसुद्दीन से नहीं पूछा, औरों से नहीं पूछा, औरत से नहीं पूछा, तारीख उठा के देखो दिल्ली की, शमसुद्दीन के जमाने की। गरीब नवाज ने अपना सा उठाया, उठाने के बाद औरत के पेट की तरफ कोई इशारा किया और कहा औरत के पेट के बच्चे बोल तू किसका है बता। ये दिल्ली का मोई, दिल्ली का
تو پیٹ سے آواز آ گئی، بول پڑا پیٹ کا بچہ۔ یہ ہے اللہ والوں کا پاور۔ پتہ نہیں کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ لوگ، مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مگر یہ لوگ اللہ والوں کی کبھی توہین نہیں کر سکتے، مر جائیں گے مگر توہین نہیں کر سکتے۔ اور یہ مولانا پتہ نہیں اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، کون سے مدرسے میں پڑھتا، کیا پڑھتا ہے، انگلیاں اٹھاتا، غریب نواز کو باز نے ہجڑا کہہ دیا۔ شرم آنی چاہیے، غصہ آ جاتا ہے یار، مگر بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا پتا، غریب نواز نے کہا پیٹ کے بچے بول بول بڑا غریب نواز، میں آپ کے مرید خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نہیں ہوں۔ میری ماں نے ایک بھیڑ بکری چرانے والے کے ساتھ منہ کالا کیا، وہی میرا باپ ہے۔ اللہ اللہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی ان کے بارے میں نسیم شاہ میاں جو واقعی پکے سچے ادھر آدھر کوئی بنا لے، میں اس کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی تاریخ ہے اور جن کا فیض کا سلسلہ شاہ حافظ جمال اللہ سے جڑا۔ تو ذرا سنبھال کے زبان اٹھانا، بڑی بارگاہ میں جائے گی بات، بڑی بارگاہ میں جائے گی، اور بڑی بارگاہ میں جائے گی تو بچنے کا کھانا نہیں ملتا ہے۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی آج تن کے بینتے پھر رہے ہیں، تن کے۔ دو باتیں بتا رہا ہوں بس، انشاءاللہ زندگی رہی تو تقریر ہوگی۔ ٹھنڈ تو مجھے بھی لگ رہی تھی مگر اب ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دو باتیں بتا رہا ہوں، ایک کبھی سیدوں کی توہین مت کرنا، اللہ دنیا ہی پہ دکھا دیتا ہے۔ ایک شخص نے توہین کری تھی، یہ چینل والے ہیں نام کیچ کر لیتے اس لیے نام نہیں بتاتا ہوں، یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی لاش پہ کیڑے پڑیں گے، کیڑے۔ تو ابھی پچھلے سال وہ مرا ہے اور کسی نے مار کے گنے کے کھیت میں ڈال دیا، 4 دن کے بعد لاش ملی، پوری لاش میں کیڑے کیڑے تھے، کیڑے کیڑے تھے، کیڑے کیڑے، صرف سیدوں کی توہین کرنے کی۔ عذاب تو سزا تو ملے گی مگر دنیا ہی پہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا۔ یہ میری بات لکھ لینا۔ دوسری یہ ہے، ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی کے لیے انگلی مت اٹھانا۔ اگر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے چپ ہو جانا، خاموش ہو جانا۔ سمجھ رہے میری بات بیٹا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔